रोजाना प्राय सुनते ही आए हैं, तो 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी सब लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो महाराज जी को और 1 मिनट के लिए वाणी सुनो। पंद्रह मिनट बैठ करके सुनो, सत्संग सुनो, इससे लाभ होगा। भगवान ने कंधा मजबूत दिया है सेवा करने का, तो आप इस बात को सुनोगे तो लोगों को भी लाभ मिलेगा। ठीक है ना? आप विराजो, 10-15 मिनट सुनो। ठीक है, बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। तो भाई जो सत्संग में आते हैं, कथा में आते हैं, वही समाज की असली सेवा कर सकते हैं। और जो समाज में नहीं आते, सत्संग कथा में नहीं आते, वो असली सेवा नहीं कर सकते। महाराज जी का नाम है, ध्यान तो सब लोग ध्यान दे करके अब सुने। भीतर 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 फिर तुरंत बाहर भगवान, भीतर भगवान, बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तुरंत भगवान। सब बोलो, जोर से बोलो। नमः भगवते नमः। भगवते भगवते नमः। अब विचार करो कि जब सब रूपों में भगवान को मानेंगे तो कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा। डिप्रेशन, टेंशन सब मिट जाए। देखो एक बड़े अच्छे साधक हैं हरियाणा के, लीलाधर शर्मा जी। तो कई वर्ष पहले किशन नगर में कथा हुई थी, त्रिनगर या कृष्ण नगर में, तो आए भी थे। तो एक जगह कथा में आए हरियाणा में गांव में, तो बस वाले ने 4-5 मीटर दूर उतार दिया। ध्यान देके सब सुनना। तो उन्होंने सोचा कि महाराज जी कथा में कैसे चलूँ, कोई वाहन भी नहीं दिखाई दे रहा है और थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो उन्होंने, एक नवयुवक जा रहा था बाइक लेकर के, तो बोले कि भगवते नमः राम राम किए। बोले भैया तुम कन्नौली गांव में जा रहे हो, हमारे को छोड़ दोगे? तो उसने कहा पंडित बैठ जाओ बाइक पर, मैं उसी गांव में जा रहा हूं, आपको छोड़ दूंगा। तो जब बाइक पर बैठ गए तो जो सत्संगी होते वो सत्संग की चर्चा करते हैं, नशेड़ी होते कहते गुटखा निकालो खाया जाए, बीड़ी पीते हो तो बीड़ी निकालो। तो सत्संगी ठहरे स्वामी जी महाराज जी के। तो उन्होंने सोचा कि इस भगत को, नवयुवक को थोड़ा सत्संग की चर्चा कर दूं, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा तो कोई सत्संग की बात बता दूं। तो उन्होंने कहा भाई तुम भगवान को मानते हो नहीं मानते? तो उसने कहा पंडित थोड़ा थोड़ा मानता हूँ। बोले कोई बात नहीं, तू आस्तिक है, नास्तिक नहीं है, भगवान को मानता है। तो उसने कहा कि पंडित जी आप कथा में जाते हो, सत्संग सुनते हो, संतों का सानिध्य करते हो, आपको भगवान के दर्शन हो गए क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो दर्शन करता रहता हूँ, तुम्हारे करा दूँ? बाइक वाला नवयुवक बोला कि पंडित जी हमारे को दर्शन करा दोगे?
बोले बाइक पर बैठे बैठे बड़ी कृपा होगी, पंडित जी करा दो। तो पंडित जी बोले कि देख, जिस बाइक पर बैठ के जा रहे हैं ये बाइक रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। बोलो भगवते नमः। कार के रूप में साक्षात भगवान आ रहे हैं, भगवते नमः। भगवते बस नमः। के रूप में भगवान आ रहे हैं, भगवते नमः। और हरियाणा में पेड़ को क्या बोलते हैं? हरियाणा में कोई बैठे होंगे जानते होंगे, दरखत। पेड़ को बोलते हैं दरखत। बोले दरखत के रूप में, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान है, भगवते नमः। कितने ठाकुर आ गए? तो सब रूपों में भगवान को देख के भगवते नमः कहो। वो तो आश्चर्य करने लगे कि पंडित जी ने चलते चलते बाइक पर ज्ञान सुना दिया। और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, मैंने कहा था कि कम से कम 51 ठाकुर जी तो आने चाहिए। तो आपके विरार मुंबई में प्रभु संबंध भागवत कथा में 58 ठाकुर जी आ गए भाई, बहुत बढ़िया। बोलो गिरधर गोपाल की। तो इस मोहल्ले में तो पहली बार कथा हुई है यहाँ पर भाई। और किशन नगर में कथा हुई तो वहाँ 302 ठाकुर जी आए थे। अब देख लो किशन नगर वालों से विरार नगर वाले कितने पीछे हैं अभी। ठाकुर जी तो एक ही पर्याप्त है। और आज मीराबाई भी आ गई भाई, तालियां बजा दो। बोलो मीरा मैया की। ये मीराबाई का अभियान है, प्रभु संबंध कृपा अभियान। 525 वर्ष पहले लगभग मीराबाई ने ये अभियान चलाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। तो भगवान अपने लगने चाहिए। तो सब रूपों में भगवान को भगवते नमः कहे, तत्काल शांति का मार्ग है। अब प्रश्न उठता है कि कोई हमारे जगह जमीन को दबा लिया, कोई रुपया ऐंठ लिया, उसको भगवान कैसे मानेंगे? तो मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ, आज लास्ट दिन है, नए लोग भी आए होंगे। तो हरियाणा की घटना है, 10-12 लोग आए वृंदावन बांके बिहारी दर्शन करने जा रहे थे। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपये काट लिए। तो गुस्से में आकर के उसने कहा ये कन्हैया चोर है, ये बांके बिहारी चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है, रुपया भी चुराता है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। हरियाणा वालों भाषा थोड़ी अखड़ी होती है। तो साथ वालों ने कहा मन क्यों छोटा करता, ले हम लोगों से 2-2, 500 चल दर्शन करने। कितना भागा है कि तू सिरसा हरियाणा से वृंदावन आया, बिना बांके बिहारी दर्शन करने चला किए जाएगा। अब 5,000 रुपया फिर दाएं बाएं पॉकेट में रख लिया, फिर दोबारा कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, ये 2-2 बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। अब रात भर धर्मशाला में ठहर जाता हूँ, सुबह ट्रेन बस पकड़ के चला जाऊंगा। तो जब रात्रि में सोया तो सपने में बांके बिहारी आए और बोले कि मैं तो चोर हूँ, तू मेरे को चोर कहता, मैं तो चोर हूँ, परंतु तू तो ही जनक पहले चोरों का सरदार था। बोलो गिरधर गोपाल की। तू तो ही जनक पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा है, कईयों को पॉकेट काटा है, कईयों को ठगा है, बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग किया है। देख ले अपने जन्म जन्मांतर का CCTV कैमरा देख ले। तो रोने लग गया, कान पकड़ता हूँ, प्रभु मेरी भूल हो गई, मैंने आपको चोर कह दिया, अब मैं आपका दर्शन करूँगा। तो कोई सुख दिया तो भगवान, दुख दिया तो भगवान, घाटा पहुँचाया तो भगवान, नुकसान पहुँचाया तो भगवान। इस बात को पकड़े बिना ब्रह्मा जी भी शांति नहीं दिला सकते। कमरे में गर्मी के दिन में AC चलेगी और बैरी की याद आती, भीतर में हीटर चलेगा कि मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिए, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया। पूरे जीवन डिप्रेशन टेंशन बना रहेगा। ये माताएं बहनें कहती हैं कि गोली का घाव भर जाता, बोली का घाव नहीं भरता, परंतु ये कहावत झूठी हो गई। ये कहावत संतों ने झूठी कर दी। गोली का घाव भरे चाहे न भरे, बोली का घाव भी भर गया क्या।
अरे जेठानी होके थोड़ी कड़ी बात कह दी तो क्या, ये गोपाल ही तो जेठानी बना है। बोलो गिरधर गोपाल की। देवरानी होकर के हमारी छोटी बहन है, थोड़ी कड़ी बात कह दी तो क्या हुआ, इस गोपाल की जो पूजा करते हो, गोपाल ही तो देवरानी बन के आया है, गोपाली सास ही बन के आया है, गोपाली बहू बन के आया है। घर घर में शांति हो जाए, विश्व में शांति हो जाए। और आज एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज ये तो मन को समझाने के लिए, मन को समझाने के लिए नहीं है, ये गीता का 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसकी दृष्टि में सब रूपम भगवान है। जो ये संसार घटिया बढ़िया दिखाई देता है, यही संसार महापुरुषों को साक्षात भगवान दिखाई देता है। तो सब रूपम भगवान ही बने हैं। मानने में तो आँख मूंद के मानो सब भगवान है। और बर्ताव अलग अलग करना है। घर में ब्राह्मण साधु आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। कई भोले वाले लोग सोचते हैं कि कुत्ते में क्या घाटा है, तो भाई कुत्ते रूप में भगवान ही हैं, तो घर में पालते हो तो सर्प रूप में कौन बने हैं? भगवान ही बने हैं। पालो सर्प को? नहीं पाल सकते। बर्ताव तो अलग अलग ही करना पड़ेगा। घर में माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, मौसी है, सबके साथ एक जैसा बर्ताव कर देंगे? करोगे तो प्रलय हो जाएगा, प्रलय। अब रक्षाबंधन का दिन है, घर में बहन नहीं है, बोरी बली से नहीं आई, तो क्या पति देव पत्नी से कहेंगे तू ही राखी बांध दे? नाटक बिगड़ जाएगा। राखी तो बहन ही बांधेगी। कोई रास्ता पूछे कि मैं बिरार स्टेशन जाना, इधर जावें किधर जावें, आप लोग कहेंगे इधर ऐसे उंगली दिखा दिया अंगूठे बगल वाले, ऐसे चले जाओ और 1.5-2 किलोमीटर पर बिरार स्टेशन आ जाएगा। वो कहेगा थैंक यू, धन्यवाद। और आप उंगली की अंगूठा दिखा दो तो वो कहेगा कि हम आपके बिरार में आए, अंगूठा दिखा दो। हमारे बोरी वली में आओगे तो हम भी अंगूठा दिखाएंगे। तो एक ही शरीर के, एक ही हाथ के, एक ही पंजे में अंगुलियों में भेद है। तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और सबको देख के क्या कहना है? भगवते नमः। अज्ञान क्या है कि घड़ी है, ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। अज्ञान क्या है कि ये पाइप है, पाइप नहीं है, साक्षात भगवान पाइप बने हैं। ये पंडाल है, ये पंडाल नहीं है, साक्षात भगवान पंडाल बने हैं। ये पंखे नहीं है, पंखे के रूप में साक्षात भगवान है। स्वामी महाराज आते तो सबको ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। तो जब सब रूपों में भगवान को देखेंगे तो किसी को हम मार नहीं सकते, किसी को दुख दे नहीं सकते, किसी गाली दे नहीं सकते। सब कुछ ही भगवान हैं, सबसे बात महान है। ये वाद्य श्रम भजनावली में पेश संख्या 85 पर ये भजन है, सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। सब कुछ ही भगवान है। ये जो पुस्तक आप लोगों को बांटी जा रही है, बंटवा दो। 1-2 बहनें इधर बांट लेगी, भाई लोग भाई बांट लेंगे। सबसे बात महान है। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो ये जो पुस्तक है प्रार्थना है, इसको स्वामी महाराज जी ने बड़े भाव से लिखवाया है। कोई घर में बीमार पड़ जाए, कोई दुख आ जाए, संकट आ जाए, तो हे नाथ, हे मेरे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। एक घर में एक जावे, बांटने वाले ध्यान दे, छोटे बच्चों को नहीं देंगे। हाँ सुनाओ। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का यही असली ज्ञान है। वो पहले प्रभु से संबंध जोड़ो,
खोज सेवा करना ता तोड़ो, पहले प्रभु से संबंध जोड़ो, जग सेवा करना ता तोड़ो। कृपा करके प्रभु न खावे, कृपा करके प्रभु न खावे, वह प्रभु जी की मान है, वह प्रभु जी की बात है, वह प्रभु जी की बात है। वो सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का राही असली ज्ञान है। वो संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। संतों ने की असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। वासुदेव सर्वम की स्वीकृति, वासुदेव सर्वम की स्वीकृति, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है। वो सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का राही असली ज्ञान है। वो स्वयं सुधारा भूल न पावे, मन बुद्धि से आदिनावे। सुधारा भूल न पावे, मन बुद्धि से याद न आवे। वो सुकृति करके बहु बनी जब, करके बहु बनी जब, अब क्वारी नहीं मान है, अब क्वारी महिमान है, अब क्वारी महिमान है। सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का राही असली ज्ञान है। वो कंकड़ पत्थर सोना माटी, पूरी सब्जी दाल बाटी। कंकर पत्थर सोना माटी, पूरी सब्जी दाल बाटी। एक प्रभु जी बने का, एक प्रभु जी बने रहने का, ना माने अनजान है, माने अनजान है, माने अनजान है। वो सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। कथा कीर्तन सत्संगत का राही असली ज्ञान है। ओ सब ही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बर्ताव हमारे। सब ही रूपा प्रभु जी प्यारे, अलग अलग बर्ताव हमारे। ओ दाया बाया हाथ बराबर, दाया बाया हाथ बराबर, काई से अनुष्ठान है, काई से अनुष्ठान है जी, काई से अनुष्ठान है। वो सब कुछ ही भगवान है, गीता का यह ज्ञान है। कथा कीर्तन सत्संगत का राही असली ज्ञान है। ओ महापुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन। पुरुषों ने खोजा साधन, 24 घंटे का आराधन। हर्षित हुए प्रभु को नत नत, हर्षित हो गए प्रभु को लख लख। प्रेमी की पहचान है, प्रेमी की पहचान है, प्रेमी की
सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है। बता दे तन सब सर्वत का याही असली ज्ञान हो, याही असली ज्ञान। तो इस बात का अनुभव कब होगा? जब भगवान से संबंध जोड़ेंगे। देखो, हिमाचल प्रदेश में एक जगह कथा हो रही थी, तो एक बूढ़ी माई बोली कि महाराज हमारे को 2 बेटे हैं, एक को 1 मुनिया, एक को 2 मुनिया। यानी एक को 1 बेटी है, एक को 2 बेटियां हैं। मैं समझ गया ये बूढ़ी माई पोता चाहती है। तो मैंने कहा कि तुम्हारे को भगवान अच्छे लगते हैं? तो उसने कहा हमारे को गोपाल अच्छे लगते हैं। तो मैंने बेटे से कहा जाओ बाज़ार से गोपाल लेके आओ। तो लड्डू गोपाल लेकर के आए। मैंने कहा लो मैया, आज से गोपाल तुम्हारा पोता हो गया। अब बूढ़ी माई बहुत राजी हो गई, अपने साड़ी के आंचल में गोपाल को ले लिया। तो अपने बहू को बुला कहा, देख बहू हमारा पोता हो गया, तुम्हारा बेटा हो गया। अब जो बेटियां थे उन्होंने भाई का रिश्ता जोड़ लिया। तो कई शादी समारोह में जा रही थी, तो लोगों ने सोचा, बेटियों ने, कि हम लोग तो जाएंगे, लड्डू खाएंगे, खीर खाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, गोपाल भैया तो घर में बैठे बैठे उदास हो जाएंगे, तो गोपाल भैया को लेके चलते हो। तो गोपाल के लेके गई तो एक लड़का बोला कि ये लड़की पागल है क्या, मूर्ति क्यों लेके आई है? अब जिसको सत्संग नहीं मिला उसको तो मूर्ति दिखाई देती है। तो उसने कहा ये मूर्ति क्यों लेके आई है? इनसे पूछा, उनसे पूछा, उसका समाधान नहीं हुआ। तो उसने उस लड़की से पूछा, रे तू मूर्ति क्यों लेके आई है? तो उस लड़की ने कहा मूर्ति नहीं है। बोले तो? बोले मेरा गोपाल भैया है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो बालक ने कहा देखो देखो लड़की पागल है, मूर्ति को कह रही है कि हमारा गोपाल भैया है। तो उसकी माँ ने डांट के कहा रे तुम्हारे को सत्संग नहीं मिला है, इसलिए तुम्हारे को मूर्ति दिखाई दे रही है। हमारे को सत्संग मिला है तो गोपाल मेरा बेटा है, और बेटियों को सत्संग मिला है तो इनका गोपाल भाई है। बोलो गिरधर गोपाल की। ये फर्क है भाई। मैं जब पहले दिन आया तो छोटा सा बच्चा मिला कमल जी का, तो उस समय परिचय नहीं था। तो मैंने उससे पूछा कि लड्डू गोपाल को देख के बहुत राजी हुआ। तो मैंने कहा तुम्हारे घर में गोपाल हैं? बोले हैं। मैंने कहा तुम्हारे क्या लगते हैं? अब बच्चे का स्वभाव सरल होता है। तो उसने कहा कि मेरे कुछ नहीं लगते। इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करो। हाँ हाँ। तो उस दिन इसने कहा कि हमारे कुछ नहीं लगते। अब तुम्हारे गोपाल क्या लगते हैं भाई? बोलो। छोटा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़े बड़े विद्वान इस बात को नहीं पकड़ पाते, और छोटा सा बच्चा पकड़ लिया। 7 दिन पहले बोला कुछ नहीं लगते। तो हमने कहा लगने के लिए कथा हुई हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले तू दूध पिएगा कि गोपाल दूध पिएगा? बहुत बढ़िया, ताली याद भाई, बहुत बढ़िया। तो 7 दिनों से आप लोगों को यही पाठ पढ़ाया जा रहा है। और चूरू में, राजस्थान में एक जगह 9 दिन की राम कथा हो रही थी। तो मैं घर में गया तो एक बालिका से पूछा, हमने कहा तू कथा में आती है? तो उसने कहा बाबा जी मैं रोज़ाना कथा में आती हूँ। देखो हमारे को बच्चों से भी लाभ मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है। तो उसने कहा कि बाबा जी मैं तो रोज़ाना कथा में आती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी? तो उसने कहा हमारे को 2 बात अच्छी लगी, और ऐसी बात बता दी कि बड़े बड़े सत्संग में ऐसी सुलझी बातें नहीं मिलती। तो उसने कहा कि हमारे को 2 अच्छी बात लगी। पहली बात है प्रभु से संबंध जोड़ना। सब लोग बोलो, पहली बात क्या है? प्रभु से संबंध जोड़ना। और बालक ने संबंध जोड़ लिया तो सबके संबंध जुड़ जाने चाहिए भाई। और दूसरी बात उसने कहा कि दूसरी बात है सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना?
और तीसरी बात और नई आ गई भगवान कृपा से, सदैव अपने ऊपर भगवान के कृपा को देखना। अगर भगवान कृपा नहीं होती तो मुंबई में रहने वाले कितने लोगों को भगवत में मिला है भाई? 1% लोगों को भी नहीं मिला है। जहाँ जहाँ कथा हुई वहाँ के तो लोगों को पता लग गया। तो ये नई खोज आई है। अब तो फ़ोन पर भी चाहे राधे राधे बोलो, चाहे भगवत में बोलो, हेलो मत बोलो। हेलो बोलते हैं तो भी सत्संग का छींटा नहीं लगा। चाहे राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, भगवत में बोलो। और दिल्ली वाले, राजस्थान वाले, उत्तर प्रदेश वाले कहें ये भगवत नमा क्या होता है, तब उनको समझाओ कि भगवत नमा का मतलब सब रूपों में भगवान ही है। एक सज्जन उत्तर प्रदेश में वो गए गीता प्रेस के स्टॉल पर, पुस्तक का वो प्रचार करते हैं और ठाकुर जी के विग्रह भी रखते हैं, कन्हैया आदि। तो बाइक पर स्टिकर लगा रखे थे भगवत नमा का। और आप लोग भी यहाँ से स्टिकर सुंदर सुंदर आए हैं। ऐसे एक दिन बाटा भी गया था, तो अपने अपने मोबाइल में ऐसे स्टिकर लगा देना भाई। अब पति देव गुस्सा करे, पत्नी याद दिला दे, प्रभु बोलो भगवते नमः। और पति देव गुस्सा करे, पत्नी याद दिला दे, और पत्नी चंडी का रूप धारण करे तो पति देव याद दिला दे, देवी भगवते नमः। घर घर की लड़ाई मिट जाए, विश्व की लड़ाई मिट जाए। और अपने अपने घर में सुंदर स्टिकर लगाओ, प्रत्येक कमरे में जिधर जावे वही दृष्टि पड़े भगवते नमः का। और मैं नाला सोपाड़ा में गया था कल सत्संग कराने, तो वहाँ भी देखा घर में लगा था। तो क्या बात चल रही थी भाई? अब बात कहीं कि कहीं चली गई। क्या बात चल रही थी बताओ, क्या बात चल रही थी? हाँ, ये भगत ध्यान दे के सुनते हैं, बहुत बढ़िया। तो अब फोन पर भी कोई कहे कि भगवत नमः क्या है, तो कह दो भगवत नमः मतलब सब रूपम भगवान है। ये नई खोज आई, वे नई खोज। जैसे आज के 100 साल पहले कोई आके कहते एक ऐसी डिब्बी आ रही है, कान में लगा के दिल्ली बात हो जाएगी, तो मुंबई वाले विश्वास करते क्या? नहीं करते। और आज बच्चों को पता है 000 मिला के देव देश कहीं बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे हमारे महापुरुषों ने विलक्षण खोज की कि इस बात को पकड़ लो कि सब रूपम भगवान, सब रूपम भगवान को देख के भगवते नमः कहो, असली शांति मिल जाए। बोलो गिरधर गोपाल की राम। तो श्री